हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है, जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें कुछ डाटा दिया गया, इसमें हमने 3 इयर्स की एवरेज निकालनी है, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहले हमें यहाँ पे जो है एक टेबल बनाना होगा जिसमें हम वैल्यूज़ ले लेंगे जो हमें गिवन है बुक में, और उससे आगे जो हमने मज़ीद कॉलम्स बनाने होंगे जिस पे हम वर्किंग करेंगे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे 3 इयर्स का टोटल, और यहाँ पे हम ले लेंगे 3 इयर्स की एवरेज। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हमें ईयर्स दिए गए हैं, यानी कि साल दिए गए हैं कुछ, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस कॉलम में जो हमें साल दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? 2001 है, 2001। फिर 2002 है, इसको हम 02 लिख लेते हैं, इसका मतलब है 2002। फिर 03 लिख लेते हैं, इसका मतलब है 2003। 04, 05, 06, और 06 के बाद हमारे पास 07 है, 2007, 2008 और 2009 और 2010। ये हमें यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो कौन सी है? ठीक है, वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं इनकी, वो 102 है, यानी कि 2001 में 102 है। फिर 102 के बाद 108 है, 108, और 108 के बाद 130 है। ठीक है, फिर 130 के बाद 140 है, 140 के बाद 158 है, 158, फिर 180 है, और 180 के बाद 196 है, 196 के बाद 210, फिर 220, और फिर 230, 220 और फिर 230 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। इसमें 3 इयर्स का मूविंग टोटल हमने फाइंड करना है, 3 इयर्स का। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 3 इयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए पहले हमें 3 इयर्स का टोटल फाइंड करना होगा कि 3-3 साल का जो टोटल होगा वो क्या होगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगी तो 3 साल इधर पूरे हो रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा 102 प्लस 108 प्लस 130। तो ये हो जाएगा हमारे पास 340। ठीक है, ये होगा हमारे पास 340। फर्स्ट वाला हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हम इनका टोटल लिख लेंगे 102 प्लस 108 प्लस 130, 340 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि 108, 130 और 140 इनका टोटल करेंगे। अब हमने जो टोटल करना है वो इन तीनों का टोटल करना है। तो ये होगा 378, 378। इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे 378 को, ठीक है। उसके बाद हमने अब 130, 140 और 158 का टोटल करना है। 3-3 साल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने 3 इयर्स की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 428, 428। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 130, 140, 158 लिया था। अब हम 140 से 180 तक लेंगे, 3 साल, 140, 158 और 180। तो इसका टोटल आएगा 478, 478। ये 3-3 साल जो है उसका टोटल हम ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे 158 से 196 तक, 158 प्लस 180 प्लस 196। तो ये होगा हमारे पास 534। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 534, 534, ठीक है। और उसके बाद हम ये लेंगे 180 से 180 प्लस 196 प्लस 210। तो जब इनका टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 586, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 586, ठीक है। फिर 586 के बाद हम टोटल लेंगे 196, 196, 210 और 220। इनका टोटल लेंगे तो ये हो जाएगा 626, 626, ठीक है। अभी ये 3 रह गए। इन 3 का जब हम टोटल लेंगे ये होगा 210, 220 और 230। तो ये हो जाएगा हमारे पास 660, 660। तो ये वाला हम छोड़ देंगे और ये वाला भी छोड़ देंगे, इस वजह से कि इससे ऊपर हमारे पास कोई ईयर नहीं है और इससे नीचे हमारे पास कोई ईयर नहीं है। तो ये जो हमने टोटल किया है ये 3 ईयर्स का टोटल किया है। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लें। स्टूडेंट्स? नो सर, समझ में आ गया। सर समझ में आ गया। ठीक है। इसमें अब हम लेंगे, क्योंकि हमने मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। ये जो हमने फाइंड किया था ये टोटल था, इसको हम क्या कहेंगे, 3 इयर्स का टोटल, 3-3 साल का टोटल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इयर्स की एवरेज, यानी कि वो होगी 3-3 साल की एवरेज। कि वो एवरेज क्या होगी जो हमने क्वेश्चन में हमें बताया गया है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो होगी हमारे पास इस कॉलम में, एवरेज वाले कॉलम में, ठीक है। तो एवरेज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपको अगर ये पता होगा तो फिर आपके लिए ये इजी है, आप फौरी तौर पे इसको सॉल्व कर लेंगे। वो हम देख लेते हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर की एवरेज फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक 3 है, एक 4 है और एक 7 है। ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स की एवरेज अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम ये करेंगे कि हम 3 को 4 में और फिर 7 में ऐड कर देंगे, जो कि हम पीछे ऐड कर चुके हैं 3-3 सालों को। और फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन तीनों नंबर्स की एवरेज होगी। तो एवरेज फाइंड करने का ये तरीका होता है। अब ये जो 340 है ये बेसिकली 3 नंबर्स का सम है। 102, 108, 130 का 3 नंबर्स का सम है। हमने सिर्फ इतना करना है कि 340 को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, 3 पे। अब 3 पे डिवाइड करने की रीज़न ये है चूँकि हमने यहाँ पे जो सम लिया था वो 3-3 सालों का था। तो वो जब 3 इयर्स का था
तो हम डिवाइड भी 3 से करेंगे क्योंकि एवरेज जो हमने निकालनी है वो भी हमने 3-3 सालों की निकालनी है। 340 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 113.3। ये आगे ऐसे ही जाएगा, 333 होता रहेगा, तो आप अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 34 हो जाएगा। इसी तरह 378 जो है, 378 ये भी 3 नंबर्स का सम है, यानी कि 3 सालों का सम है। इसको हम एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 126। इसी तरह हमारे पास 428 है। हमने 3 सालों की एवरेज निकालनी है, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 159.3333। इसी तरह होगा, यहाँ पे हम 34 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास 478। सर, जी जी, ये 359 159 आएगा कि 149 आएगा? 428 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 428, एक मिनट, 428 डिवाइड बाय 3, तो ये 142 होगा। ये नहीं होगा, एक मिनट रुक जाए। यहाँ पे हमारे पास आएगा 142.66 आएगा। तो आप 67 कर दें क्योंकि 666 आगे आता रहेगा। इसी तरह 478 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 159.333 आ रहा है। तो आप इस तरह कर दें, इसको 34 कर दें, राउंड ऑफ कर दें। फिर 534 है। 534 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप लिख लें इस कॉलम में 534 डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 178। तो यहाँ पे आ जाएगा 178। फिर इसी तरह 586 है। 586 को भी हम 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम 586 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 195.3। ठीक है, फिर 626 है। 626 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 626 डिवाइडेड बाय 3, जब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 208.666 आ रहा है। आप इसको 67 कर दें। ठीक है, राउंड ऑफ कर दें। फिर इसी तरह ये 660 है। जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगी, ठीक है, 660 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 220। और यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो ये जो हमने फाइंड की है इसको हम कहेंगे कि ये एवरेज है। 3 इयर्स की एवरेज है। ये 3 इयर्स का टोटल था और ये 3 इयर्स की एवरेज है। तो इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लें। सर समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट तो कल करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ आज ही हम देखेंगे कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स हम किसे कहते हैं, क्योंकि उसकी अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्योंकि उस क्वेश्चन में क्वार्टाइल का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से होता है और इसको क्या कहते हैं और ये क्या चीज़ होती है, ये हम देख लेते हैं। क्वार्टाइल वाला जो क्वेश्चन है वैसे हम वो कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्वार्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स जो है बेसिकली
ये आपके पास जो डाटा होता है उसको जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं तो उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, कैसे? जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डाटा है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 7 8 9 11 12। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम लिख देते हैं 13। 13 के बाद हम फिर ले लेते हैं 13 और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे 14 और फिर हम ले लेते हैं 14। अब इनको आप काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये कितनी हैं? ये 12 है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है इसमें, मतलब जो n है वो 12 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारे पास 12 है। ठीक है, तो अगर हमने ये देखना हो कि ये क्वार्टाइल को देखना हो कि ये क्वार्टाइल को अगर हम देखें तो ये कितना होगा, तो वैसे तो हम करते थे n डिवाइडेड बाय 2, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये हमने मीडियन में भी यूज़ किया था n डिवाइडेड बाय 2, लेकिन चूंकि हमने इसको क्वार्टाइल से देखना है, यानी कि इस डाटा को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, तो आप n को 4 पे डिवाइड करेंगी। क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 पार्ट्स, किसी भी चीज़ के 4 हिस्से। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो इसमें 12 है, तो 12 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, यानी कि इसमें 3 पेयर्स होंगे जो कि 4 4 ऑब्जर्वेशंस के होंगे। ये सेकंड पेयर है, और ये देखें अगर इसको और इसको आप देखें, इसमें भी 4 नंबर्स हैं, इसमें भी 4 नंबर्स हैं, और इसमें भी 4 नंबर्स हैं, 13 13 14 और 14। तो क्वार्टाइल जो है वो बेसिकली किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 हिस्सों में जो है वो तकसीम करता है, किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं आप, तो इसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। तो ये जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी है, वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। आपको जो मैंने आज ये एवरेज वाला क्वेश्चन करवाया है इसको आप रिवाइज करें, और क्वार्टाइल्स के लिए पेज नंबर 132 पे कुछ डेफिनेशंस हैं और फार्मूला वगैरह है, उसको आप देख लें ताकि जब हम कल ये क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको आपका इसको ऑलरेडी पता हो। ठीक है सर, जी जी। ये क्वार्टाइल कहाँ से लेंगे? क्वार्टाइल कहाँ से लेंगे? देखें, क्वार्टाइल का जो फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें हमें ये कहा गया है कि ये जो डाटा दिया गया है इसमें आप मीडियन भी फाइंड करें और क्वार्टाइल भी फाइंड करें, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए ना। तो जो क्वार्टाइल का फार्मूला होता है वो अलग होता है, मतलब जो अभी तक हमने फार्मूले देखे हैं क्वार्टाइल का फार्मूला जो है वो उससे अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखें, हमने जो सिंपल मीडियन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जो हमने सिंपल मीडियन ग्रुप डाटा वाला देखा था, उसमें जो हमारे पास फार्मूला होता था वो ये होता था L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। ये फार्मूला हमने एक क्वेश्चन इससे सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को मीडियन अगर आपने लेना होगा क्वार्टाइल से, ठीक है, और आपने अगर फाइंड करना होगा, इसमें क्वार्टाइल्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है। तो अगर हमने Q3 फाइंड करना हो तो उसका जो फार्मूला होगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फार्मूला यही होगा L प्लस H ओवर F। ठीक है, सिर्फ चेंजिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी, ये 3 है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3N डिवाइडेड बाय, ये 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस C। अब यहाँ पे 3 और 4 क्यों आया है?
क्योंकि हमने Q3 फाइंड करना था तो n के साथ 3 आएगा और क्वार्टाइल चूंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो Q2 तो वो तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा क्वार्टाइल का। Q1 फाइंड करना हो तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 L प्लस H/F। यहाँ पे ये मीडियन के फार्मूले में n/2 होता है। अब 1 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो n ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 की जगह 4 होगा। 4 क्यों होगा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम जो डाटा है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं और उसमें से जो 4 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब है Q1। और अगर क्वार्टाइल 3 फाइंड करना होगा तो उसका ये फार्मूला होगा, और 2 फाइंड करना होगा तो उसका यही फार्मूला होगा, क्योंकि उसमें जब आप यहाँ पे 2n लगाएंगी और यहाँ पे 4 लगाएंगी तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, तो ये n/2 ही रहेगा। यानी कि अगर आप क्वार्टाइल 2 फाइंड करेंगी, Q2 फाइंड करेंगी, तो ये इसके फार्मूले होते हैं। इसको हम देखेंगे। आपके लिए समझना अभी ये ज़रूरी है कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल जो है वो किसी भी डाटा को 4 हिस्सों में तकसीम कर देता है, उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसका जो कंसेप्ट है वो बुक पे भी देखें और इसके फार्मूले भी देखें, ताकि जब हम कल स्टार्ट करें क्वेश्चन तो आपको ये पहले से पता हो, ठीक है।